बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रंगीन मजाज अरबपति शख्स से दूसरी बार सदारती इलेक्शन में फतह तक के सिलसिले में आज ये आखिरी वीडियो है। इसका अनुमान है सियासी वापसी। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि ट्रंप अमेरिकी तारीख में मुआखज़े का सामना करने वाले तीसरे सदर बन गए। इसकी वजह वो इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक गैर मुल्की हुकूमत पर अपने हरीफ जो बाइडन के ख़िलाफ़ मवाद तलाश करने के लिए दबाव डाला था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, जहां मुखालफ डेमोक्रेट जमात की अक्सरियत थी, में उनका मुआखज़ा किया गया। ताहम सेनेट में जहां ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी अक्सरियत में थी, ये तहरीक नाकाम रही। 2020 में इन्हें कोरोना हुआ। कोरोना वबा पर हिकमत अमली की वजह से तनकीद का सामना रहा। जब अमेरिका में अमवात की तादाद बढ़ी और ट्रंप की जानब से ऐसे मुतनाज़ा बयानात सामने आए जिसमें उन्होंने मशवरा दिया कि ये तहकीक करने की ज़रूरत है कि आया डिसइंफेक्शन जिस्म में इंजेक्ट करने से वायरस का इलाज किया जा सकता है। अक्टूबर में ट्रंप खुद भी कोरोना से मुतासर हुए और उन्हें अपनी सदारती इलेक्शन की मुहिम में वक्फा करना पड़ा। अगरचे इस साल इन्हें 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले, जो अब तक किसी अमरीकी सदर को मिलने वाले सबसे ज़्यादा वोट हैं। वो 70 लाख वोटों से अपने हरीफ जो बाइडन से शिकस्त खा बैठे। नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ट्रंप ने मुहिम चलाई कि वोट चोरी हुए और इलेक्शन में धांधली हुई। उनके इन दावों को 60 से ज़्यादा अदालती मुकदमात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम नताइज को तस्लीम करने से इनकार करते हुए 6 जनवरी को ट्रंप ने अपने मुद्दाहों और सपोर्टर्स को दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जमा किया और उन्हें कैपिटल हिल पर इकट्ठा होने की ताकीद की, जहां कांग्रेस की जानब से जो बाइडन की फतह पर बाज़ाब्ता मोहर सुबत की जानी थी। इनके हामियों का इज्तिमा हंगामे में तब्दील हुआ, जिसके दौरान ट्रंप के नायब सदर समेत अरकान असेंबली की जान को ख़तरा लाहक हुआ और ट्रंप को तारीखी दूसरे मुआखज़े का सामना हुआ। इस बार भी वो सेनेट में बच गए, लेकिन मुश्किल से। उस दिन की वजह से ट्रंप को 2 मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। कैपिटल हिल वाक़े के बाद महसूस हो रहा था कि ट्रंप का सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। उनके बहुत से हामियों समेत अतिया देने वालों ने भी आइंदा उनकी हमायत न करने का ऐलान किया और बहुत से करीबी इत्तेहादियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। ट्रंप ने यह रवायत तोड़ते हुए बतौर साबका सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की और अपने ख़ानदान को फ्लोरिडा मुंतकिल कर दिया। ताहम मद्दाहों की एक फ़ौज अब भी उनके साथ थी, जिसके पास रिपब्लिकन पार्टी में उनका असर रसूख ख़त्म ना हो सका। शायद ट्रंप की सदारत का सबसे अहम लम्हा उनका सदारती दौर ख़त्म होने के बाद आया। उनके नामज़द करदा 3 दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले जजों की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने इस्कात हमल के हक़ को ख़त्म कर दिया। ऐसे में ट्रंप ने एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने का ऐलान किया और जल्द ही अपनी जमात में दूसरे उम्मीदवारों पर हावी हो गए। ट्रंप ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया तो उन्हें 91 मुकदमात का सामना था, जिनमें 4 फौजदारी नौयत के मुकदमात भी शामिल थे। ताहम उनकी जानब से मुकदमात को तूल देने की हिकमत अमली कामयाब रही। अब 3 मुकदमात ऐसे हैं जिन्हें इलेक्शन से कबल नहीं सुना जाएगा, जबकि कमज़ोर नौयत के इल्ज़ामात पर मबनी एक मुकदमा भी इन्हें सज़ा सुनाए जाने का अमल नवंबर तक मौखर कर चुका है। 13 जुलाई को एक 20 साला मुसल्लह नौजवान ने
पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। थॉमस मैथ्यू क्रोक्स ने एक करीबी छत से 8 गोलियां चलाईं, जिनमें से एक ने ट्रंप के दाएं कान को जख्मी किया। हमलावर को स्नाइपर्स ने हलाक कर दिया। चंद ही दिन बाद रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में उन पर तारीफ़ें निछावर की गईं और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जमात का उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया। तारीख़ी एतबार से कम मकबूल सदर जो बाइडन से ट्रंप का सामना होना था, लेकिन वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद उनकी जमात ने नायब सदर कमाला हैरिस को नामज़द किया, लेकिन कमाला हैरिस सदर ना बन सकीं और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।